हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी क्रोशे ट्यूटोरियल। आज हम ये फ्लावर्स और ये फ्लावर्स पॉट दोनों बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने 4 प्ले ऊन लिया है। ये 4-5 कलर के ऊन लिए हैं। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। साथ ही मैंने ये प्लास्टिक का एक डब्बा है जिसको मैं पॉट में यूज करूँगी। आप बड़ा भी यूज कर सकते हैं। और मैंने हुक 2.5 mm का लिया है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले मैं मैजिक रिंग बना रही हूँ। मैजिक रिंग में इस तरह से गांठ लगा लूंगी। फिर 2 चेन बना रही हूँ। इस तरह से 2 चेन बना ली हूँ। डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इस तरह से एक डबल क्रोशिया हुआ। फिर एक चेन बनाऊंगी। फिर एक डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन बनाऊंगी। फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से इसी पैटर्न से ये पहला राउंड हमारा कंप्लीट होगा। एक डबल क्रोशिया, एक चेन। इस तरह से यहाँ पे मैंने मैजिक रिंग में 12 डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरह से 12 डबल क्रोशिया मैंने बना दिए है। अब स्लीव स्टिच से इसे जोड़ देंगे। इस तरह से स्लीव स्टिच से जोड़ दी। अब हम यहाँ पे ऊन चेंज करेंगे। दूसरे कलर का ऊन ली हूँ। पहले मैंने उसमें गांठ ऐसे लगा दी। उसके बाद इसे उस पे जोड़ देना स्लिप स्टिच से। फिर 2 चेन बनाएंगे। अब जो एक चेन बनाए थे उसमें हम लोग 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2 डबल क्रोशिया बना। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर जो अगला चेन स्टिच मैंने बनाया था उस पर 2 डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से जितने भी चेन स्टिच मैंने बनाए थे उसमें सभी में 2 डबल क्रोशिया और एक चेन। इस तरह यही पैटर्न पूरे राउंड में बनेगा। एंड में हमें 24 फंदे मिलेंगे। लास्ट में ऐसे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे। अब जो चेन स्टिच मैंने यहाँ पे बनाया था उसमें अब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर अगले चेन स्टिच में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 ये 3। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर अगले चेन स्टिच में 3 डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न से ये राउंड हमारा पूरा होगा। इस तरह से ये राउंड को हम पूरा करेंगे। फिर दोनों किनारों को स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे मैं फिर ग्रीन कलर का यूज करें। ग्रीन कलर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लीफ साइड बनेगा। इसलिए आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं बट ये लीफ साइड में ग्रीन कलर यूज करना आपको ज़रूरी है। इस तरह से इस तरह से 6 चेन हम बना के चेन स्टिच में स्लिप स्टिच से जोड़े हैं। इसी तरह से पैटर्न चलेगा। 6 चेन बना और जो 3 डबल क्रोशिया बना था उसके बीच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर वाले चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 चेन। अगला चेन स्टिच में स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे इस तरह से। एक चेन आपके 3 डबल क्रोशिया वाले में से बीच वाले चेन में जुड़ेगा और एक चेन स्टिच में जुड़ेगा। इस तरह से ये राउंड हम पूरा कर लेंगे और स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ये ऊन को काट दे रही हूँ।
अगला अगला जो राउंड है वो भी ग्रीन से ही शुरू होगा, बट जो हम जॉइंट करेंगे वो अलग तरीके से जॉइंट करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने काट के फिर से इसे जॉइंट किया है। देखिए 6 जो हम चेन बनाए हैं उस पे, उस फंदे में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। 3 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से चेन बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में चेन स्टिच बनाना है। उसके बाद 3 चेन बना के उसको नीचे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर अगले चेन के वाले फंदे में स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर हम यहाँ 8 चेन बनाएंगे, 5 चेन स्किप करेंगे और फिर इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर अगले वाले फंदे पे स्लिप स्टिच से, सॉरी फ्रेंड, सिंगल स्टिच से मैंने यहाँ जोड़ा है। फिर अगले वाले फंदे पे सिंगल स्टिच जोड़ेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बीच में लेते हुए इस तरह से। पूरे राउंड में यही पैटर्न चलेगा। 3 चेन बना के इसको स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ देंगे। इस तरह एक फंदे में 4 डबल क्रोशिया बनेगा और एक फंदे में इस तरह से लीफ वाला भाग बनेगा। इसी पैटर्न से हम इसको इस राउंड को पूरा करेंगे। लास्ट में स्लिप स्टिच से दोनों किनारों को जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा ये राउंड पूरा होता है। इसमें ये हमें 8 मिलते हैं और ये लीफ भाग भी 8 मिलेगा। अब मैं यहाँ दूसरे कलर का ऊन यूज कर रही हूँ जो मैंने फ्लावर्स के लिए चुनी है। आप कोई भी कलर के ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जो चेन स्टिच और डबल क्रोशिया के बीच में जो फंदा है उस पर इस तरह से इसको जॉइंट कर लेना है। फिर 3 चेन बनाएंगे और इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बन गया। अब चेन वाले भाग से, जहाँ सबसे फर्स्ट जो चेन बनाए थे 3, उस वाले भाग से हुक को पीछे की तरफ अंदर करेंगे, घुसाएंगे, फिर पीछे से इसको इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट फंदे में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब दोनों के बीच में जो फंदा बना था उसके बीच से हुक को पीछे की तरफ घुसाते हुए इस तरह से पीछे से जॉइंट कर लेंगे। यही पैटर्न हम फूल में यूज करेंगे। इस तरह से चारों डबल क्रोशिया में ये बना लेना है। इस तरह से हमें ये पॉपकॉर्न पैटर्न, 5 पॉपकॉर्न पैटर्न मिलते हैं। इस तरह से मिलेगा। पीछे की तरफ से इस तरह से जो फर्स्ट 3 चेन बने थे उसमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है। स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिए। ये 2 चेन बना रही हूँ।
फिर जो बीच बीच में जॉइंट वाला चेन था उस पे हम आगे का राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ ली, फिर 3 चेन बनाए, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, और जो डबल क्रोशिया का जो पहले 2 ऊन ऊपर की तरफ दिखाई देता है उसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। फिर इसी सेम फंदे में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर के 2 दिखने वाले फंदों में एक में जो इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच पे आते हैं, वहाँ भी इसी तरह से चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर फंदों के बीच में स्टिच कर लेंगे। हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनेगा और इस तरह से ये पैटर्न हमारा पूरा होगा। इस तरह से ये पैटर्न को हम पूरा करेंगे। लास्ट में हम जो 2 चेन फर्स्ट टाइम बनाए थे उसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। ये बचे हुए उनको आप अंदर की तरफ कर सकते हैं या ऐसे जोड़ के इसको काट के हटा भी सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। इस तरह से हमारा ये फ्लावर्स का पैटर्न पूरा होता है। ये बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है। इस तरह से हम 8 डबल क्रोशिया के जो हमको मिले थे फूल बनाने के लिए 8 भाग, उस सभी में इस तरह से फूल बना लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम फ्लावर्स के लिए पॉट बना रहे हैं। इसमें मैजिक रिंग बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, फिर इसमें मैंने 16 डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बनके तैयार है। अब स्लिप स्टिच से इस तरह से दोनों किनारों को जोड़ देंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। अब एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनेगा, यानी एक फंदे में 2 डबल क्रोशिया। टोटल इस राउंड में 32 डबल क्रोशिया आपको मिलेगा। स्लिप स्टिच से जोड़ देते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आपका पॉट बड़ा है या छोटा है तो आप इस तरह से पहले अच्छे से उसको नाप लीजिएगा। पीछे में जितना भी, अगर आपको बड़ा बनाना है तो जहाँ मैंने 16 डबल क्रोशिया लिया है तो आपको उसी हिसाब से ज़्यादा डबल लेना पड़ेगा। अगर इस तरह से थोड़ा सा पॉट से बाहर निकलना चाहिए ताकि आगे ये जब मुड़े तो फिर वो फिट हो जाए। फिर अगले राउंड में मैं जितने भी डबल क्रोशिया के स्टिचेस है सब में पीछे बैक लूप्स में हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से ये बैक लूप्स में बना है हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दे रही हूँ। अब ये भाग है इसको हम इस तरह से उल्टा कर लेते हैं ताकि अब बनाने में हमें आसानी हो, इसलिए अब ये बाहर के भाग से चलेगा और जितने भी फंदे सब में डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड मेरा 9 राउंड पूरा हुआ है। इसके आगे आपका पॉट की लंबाई जितनी हो आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। इस तरह से मेरा 9 राउंड कंप्लीट हुआ है। अभी भी देखिए इसमें ये भाग मेरा दिख रहा है जो थोड़ा सा
बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो मैं इसको कवर करने के लिए एक राउंड और बनाऊंगी। इसमें मैं एक स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। अगर आपका प्लेन है तो आपको स्टिचेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिसे पॉट बना रही हूँ उसमें थोड़ा सा बाहर की तरफ भाग उभरा हुआ है, तो उसको कवर करने के लिए मैं एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इस तरह से एक स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया बना के इसको पूरा कर ली हूँ। अब देखिए वो जो भाग है ऊपर का वो बाहर की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से आपको अपना पॉट में एडजस्ट कर लेना है। अब ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे 2 कलर के फ्लावर्स बनाए हैं। आप एक कलर में भी बना सकते हैं या 2 कलर का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से मैंने 2 बनाए हैं। आप इसको कॉफ़ी कप के नीचे रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को थालपोश में भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप इस डिज़ाइन को यूज कर सकते हैं। फ्लावर्स का यूज आप तोरण में, तोरण पट्टी बनाने में या और भी चीज़ों के डेकोरेट करने में कर सकते हैं। अब देखिए मैंने फैब्रिक ग्लू जो आता है उसका मैं यूज किया। आप ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से फैब्रिक ग्लूस डालकर मैं पहले से चिपका लेती हूँ। आप अंदर रुई भी डाल सकते हैं, वो आपका रिक्वायरमेंट है कि आप किस तरह से अंदर रखते हैं। मैं अंदर कुछ भी नहीं डाली हूँ क्योंकि ये खुद ही थोड़ा सा हैवी बना है, इसलिए इस तरह से पहले मैंने एक को चिपका लिया है अंदर की तरफ। अब इसे इस तरह से एडजस्ट करके आप इस पे डाल दीजिए। फैब्रिक ग्लू जो है वो थोड़ा सा चिपकने में टाइम लगता है उससे। अगर आपके पास ग्लू गन है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो उससे तुरंत ही चिपक जाता है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।